आपकी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं लेट हूँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर बैठी हूँ। लेके कि आज देर हो गई है मुझे। कोई बात नहीं। सब्जी लेने चली गई एक्चुअली। नीचे आता है 2 दिन पे ना, तो फिर इकट्ठा ले आती हूँ इसके कारण से। चलिए फिर आज कल बताया था मैंने। आप भी रिवाइज कर रहे हो, निराली भी रिवाइज कर रही है ये कोर्स। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट कोर्स एंड ये कोर्स, आपने क्या इम्प्रूव किया, दैट आई वांटेड टू नो। कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ आपके अंदर, क्या चेंजेस लगा। होने को छो ना मैम। बोथ ऑफ यू, हाँ। क्या चेंजेस हाँ लगा, मारू बोथ तो। ऑफ यू, और हिंदी में शेयर हाँ। करना है हाँ। ताकि ये समझ और सके। सबसे पहले तो मैं जो एक्शन नहीं ले पा रही थी, इमीडिएट वो एक्शन टेकर बन गई। कल भी मुझे थोड़ा सा फियर था, लेकिन मैं एक्शन लेके चली गई और मस्त अकेली 12:30 बजे आई था। और दर्शन हो गए, सब कुछ हो गया। तो एटलीस्ट वो एक्शन मोड में आ गई। सबसे अच्छी बात मेरी लाइफ में ये थी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नहीं, और जो फीलिंग वाला जैसे पार्ट जो था। एक बात के लिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, आप लोग समझ चुके हो अभी माइंडसेट के बारे में। हम्म। अभी मनी के लिए आपकी जो मिथ थी, आपका जो ट्रांजैक्शन का पैटर्न था, आपकी जो मनी को लेके जो मिथ थी, और जो आपके अंदर चाइल्डहुड की पैटर्न थी, उसने आप लोगों ने कैसे दूर किया, कैसे रिमूव किया, नई बिलीफ को किस तरह से इंटीग्रेट की, पहले क्या थे और अब क्या है, और सक्सेस के लिए आप क्या क्या रिचुअल्स फॉलो करते हो, दैट आई वांटेड टू नो। राइट। पैसे को लेकर तो बिलीफ चेंज हुआ है मैम। जैसे नामुमकिन से मुमकिन में शिफ्ट होना, कि आप सोच सकते हो, सोचने की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये क्लैरिटी मिली है। देन ये बोल सकते हैं, हाँ, बिलीफ की जो बात है वो क्लैरिटी मिली है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि अप डाउन जरूर फेस किया है इस दौरान में। बट हाँ, अल्टीमेट लगता है लास्ट में आपको कि एक ट्रुथ यही है कि जो आप सोचते हैं वैसे आप बनते हैं, जिसको मानना ही पड़ेगा आपको। और वहां पे जो ये अवेयरनेस है, वो चेंजेस आए कि नहीं, आप अवेयर हुए हो कि ये सोच कर जो चीज, जो सोच आपको, आपकी रियलिटी आपको दिखा रही है, अगर आप उस पर शिफ्ट होते हैं तो फिर नुकसान ही नुकसान है, ये तो है। जो आपको चाहिए वहां आपको शिफ्ट होना है। तो ये माइंडसेट में थोड़ी बहुत चेंजेस आए हैं। सोच करके लगता है कि नहीं भाई, आपको जो चाहिए, कि बुरा सोचने से अच्छा है कि अच्छा सोच लो। क्योंकि होना तो है ही, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। बुरा हो इससे अच्छा है कि अच्छा हो जाए। ये है, पैसे को लेकर जो भी मन में था वो भी निकला कि इम्पॉसिबल जैसी चीज कुछ है ही नहीं। आप सोच सकते हो। आई एम तो ये वर्दी फॉर है। ऑल अबंडेंस, ये सिखाया मिला मैंने। हाँ, एक ये मिनट, है। पहले एक एक कंप्लीट करेंगे। और आपके जो भी पॉइंट है निराली जी, आप लिख के रखिए। ठीक है। तो मुझे ये महसूस हुआ है थोड़े, और अभी मुझे लगता है वो चैलेंजेस की वजह से ही अप एंड डाउन है। बट ये भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि लाइफ हमेशा एक स्मूथ नहीं चलती है, एक ही वे में नहीं चलती है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने एक्सेप्ट करना सीखा है, अपने हालातों को, अपने चैलेंजेस को, कि भाई ऐसा चलता है। अब इसका वेरी मतलब ये नहीं आप घंटे भर परेशान रह सकते हो, 2 घंटे रह सकते हो, लेकिन अगर आप 2 दिन 3 दिन रह रहे हो, इट मीन्स कि फिर आपको अपने ऊपर वर्क करना है कि नहीं, इस चीज को नहीं, ये चीजें हैं। मतलब आप गिरते हो, आपको चोट लगती है, तो आपको ये नहीं कहना कि चोट नहीं लगी। आपको एक्सेप्ट करना है कि चोट लगी है, पेन होगा, इसके आगे क्या। तो अब यस। मेरा क्या एक्शन होना चाहिए, ये मैंने सीखा, ये चीज समझा यस। कि ठीक है, ये चीजें होंगी। बट जैसे मैम ने कहा कि ये अब वो चीज देखना ही नहीं है, वो देखना क्या है, जो तुम चाहते हो। तो फिर बिल्कुल। मैंने उस दिन के बाद से, जो परसों जो ये चीज हुई, मैं, हाँ, मैं डाउन फील कर रही थी इस चीज को लेकर, लेकिन लगा नहीं, सोचना ही तो बेहतर, क्यों ना सोचे। बिल्कुल। वो तो आएंगे, वो तो आने ही है, थॉट्स आने ही नहीं, कोई बच नहीं पाया। बस यही है कि कुछ लोग कहते नहीं और कुछ कह जाते हैं, फर्क इतना है। हाँ बिल्कुल। थॉट तो सब, सबके दिमाग में वो चल, सभी को अच्छी लाइफ चाहिए, सभी को लगता है सक्सेस है। तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें,
कि हम हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हमें फेल्योर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और बहुत बिल्कुल। पॉजिटिविटी के साथ करना चाहिए। हाँ भाई, गिरे हैं कोई बात नहीं, वो मैंने खुद से प्रॉमिस किया, ठीक है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं इसके साथ खुश हूं कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमेशा रहेगा ये भी सच नहीं है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से ये चीज चल रहा है, बाकी तो। और सबसे अच्छी बात जो मैम ने बताई कि सब कुछ तो तय ही है, सब कुछ तो यूनिवर्स में रखा हुआ है, तो वो चीजें हैं कि हाँ भाई, हमें नहीं दिख रहा ये अलग चीज है, बेचैनी इसी बात की है हमें, जो हम इम्पेशेंस है कि हमें दिखता नहीं है तो हम घबराते हैं। बाकी टाइम, मतलब अगर एनर्जी लेवल पर भी देखा जाए और टाइम, यहाँ तो कुछ है ही नहीं फिर। तो ये सब चीजें की क्लैरिटी मिलने पे लगता है कि आपको घबराहट होती है, बट हाँ आप नेविगेट करके चीजों को आगे बढ़ सकते हो। ये है बिल्कुल। पैसे को लेकर के भी माइंड सेट, या पॉजिटिविटी कैसे आएगी, वो आपके अंदर से ही आएगी, आती नहीं है पॉजिटिविटी, आपके अंदर इनबिल्ट है, देखना पड़ता है कि आप किसके बिल्कुल। साथ गो थ्रू करना चाहते हो, क्योंकि कुछ भी बाहर से नहीं आती, अंदर है सब कुछ आपके बिल्कुल। अंदर, तो वो डस्टिंग करनी बहुत जरूरी है। तो सच में वो डस्टिंग होती है जब हम पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, वैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। और मैं अब ये भी चीज नहीं, पहले मैं एनवायरनमेंट को लेकर ही बोलती थी, एटमोसफियर लेकर, लेकिन मैंने इस चीज का भी एक्सक्यूजेस हटा दिया, नहीं हम्म। आप इनफ हो, आई एम इनफ, मैं काफी हूँ अपनी yes, चीजों को बदलने के लिए, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं कि ये होगा तो अच्छा होगा, 10 लोग मिलेंगे तो अच्छा होगा, 4 लोगों से अच्छी बातें करी, पॉजिटिविटी की बातें करी, सुना तभी अच्छा, नहीं, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी चीजों को एक डायरेक्शन दे सके, आप इतने कैपेबल हो जाएं, और परमात्मा ने आपको ये सारे सोर्स दिए भी हैं, थ्रू बिल्कुल। एक मेंटर के थ्रू बोलो, एक फ्रेंड के थ्रू बोलो, किसी भी तरह से यूनिवर्स में सब कुछ पड़ा हुआ है, वो आपको सोर्स देता ही देता है, आपको पिक करना है। तो बिल्कुल। मुझे ये जर्नी से ये चीज समझ में आया मैम, तो अब मैं कह सकती हूँ कि मैं मेंटली फ्री हूँ, रिलैक्स हूँ, और मुझे अब चिंता नहीं हो रही कि क्या होगा, मैं रिलैक्स हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है अपने एक्शन पे। वेरी जैसे मैम ने मुझे परसों बताया कि तुम एक्शन लो ना, तुम क्यों रिजल्ट सोच रहे हो, तो मुझे लगता है यस, मैं रिजल्ट पे फोकस कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी ऐसी जा रही है, अगर मैं सिर्फ एक्शन पे फोकस करूँ तो मैं हाई भी रहूंगी और संतुष्ट भी रहूंगी, और मुझे लगता है कि जो इंसान संतुष्ट है वो खुश भी है, तो इसलिए मैं खुश भी हूँ, संतुष्ट भी हूँ, और मैंने चिंता करना छोड़ दिया मुझे ये वेरी लगता है, नाइस, वेरी नाइस, यू आर मुझे अमेजिंग। जो होना है वो तो होना ही है, परमात्मा देख रहा है, क्योंकि जैसे कहा गया है, गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, जब वो बैठा है, मेरा कर्म सही है, मुझे दूसरों को दिखाना ही नहीं है, मुझे अपने बॉस को भी नहीं दिखाना है कि मैं क्या कर रही हूँ, देखने हाँ। वाला देख रहा है, बिल्कुल। देखने वाला देख रहा है मेरी मेहनत कैसी है, या तो मुझे लर्निंग मिलेगी, या तो मुझे लेसन लेना होगा, या तो मुझे फल मिलेगा, 3 चीजें हो सकती है, कि मुझे इस इंसिडेंट से लर्निंग लेनी है, कुछ लेसन मिलेगा, या फिर मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, मुझे जो मिलेगा मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, दैट्स इट। मुझे ये चीज लगता है कि मुझे मेरा मेन गोल मेरा है खुश रहना, बिल्कुल। खुद के साथ ऑनेस्ट रहना और खुश रहना, अगर आप खुश हैं, हर चीजें बहुत आराम से इजीली, जैसे मैम कहती है, मेरा हर काम आसानी से होता है, बहुत अच्छे से होता है, तो ये चीज मुझे फील होने लगा कि आप खुश हो अंदर से, हर काम हो जाएगा। बिल्कुल। वेरी नाइस, अप्रिशिएट करो अपने आप को, बहुत बहुत। मतलब जो मुझे चाहिए कि सोच कैसी होनी चाहिए, दिस इज द रिचनेस ऑफ योर थॉट्स, एंड आई एम सो सो हैप्पी एंड सो प्राउड फॉर यू, रियली। थैंक यू मैम, I थैंक यू really सो मच। appreciate you. This is the wonderful thing you learn, adopt, and accepted for you. यस मैम, थैंक यू सो मच। नहीं, फिर ये नहीं करती तो मुझे लगता कि ये अधूरा है, फिर मेरा कोई फायदा ही नहीं है, फिर मैं घंटे बिता रही हूँ तो घंटे बिता रही हूँ, अगर मैं बेला मैम मेरे पे टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रही हैं तो वो बेस्ट में कन्वर्ट हो, वो वेस्ट ना जाए। सबसे पहले टाइम ऑन एनर्जी वेस्ट वर्ड्स को कैंसिल करो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, बिल्कुल नहीं। आपके मैम इन्वेस्टमेंट, नॉट वेस्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, यस, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया, तो एटलीस्ट मेटलिस्टिक चीज मिले या ना मिले आपको,
वो चीज मिले या ना मिले आपको, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन मिलना बहुत जरूरी है कि आप अपने से खुश हो जाएं, आप अपने को पसंद कर पाएं, आपको ये लगे यस बिल्कुल। आप कर रहे हो। तो मुझे इस बात की खुशी है कि यस मैं इतने दिनों में, हाँ मैं कह सकती हूँ कि नहीं, मैं जो जहाँ पे ऐसे ऐसे हो रही थी तो मैंने खुद को एक्सेप्ट किया है एज इट इज, मैं जैसी हूँ मैं बेस्ट हूँ भाई। बिल्कुल बहुत बहुत शानदार हूँ और बढ़िया हो जाएगा। लाइफ के फेजेस वेरी हैं। गुड। अब देखो, ये सोच के साथ अगर हम रोज काम करेंगे ना प्रीति, यू डोंट बिलीव कि क्या क्या मिरेकल होगा और क्या क्या अबंडेंस अपने आप मैग्नेट हो जाएगी आपके साथ। क्योंकि यस। अब रियल मैग्नेट जो आपके अंदर है ना, वो खुलने की शुरुआत हो चुकी है। मैं आंख खुलते ही बस। लेला मैम की आवाज कान में आती है, ऐसा करके मैम कह रही कि देखो चाहने पे फोकस नहीं करो, मुझे ये चाहिए, ऑलरेडी तुम हो। तो फिर मैं हाँ। स्माइल के साथ उठती हूँ। आज ही मॉर्निंग में स्माइल करके उठी कि यस मैं ऑलरेडी वो चीज हूँ, मुझे यस, बनना नहीं, मुझे चाहना नहीं है कि मेरे साथ ऐसी चीजें हो। मैं ऑलरेडी। एग्जैक्टली। बनना नहीं है, चाहना नहीं है, तुम हो। यस एग्जैक्टली। माई बीइंग इज दैट आई ऑलरेडी अचीव दैट गोल। यस मैम, क्रेडिट गोज टू यू कि आपने मुझे ये चीज कहा कि यू आर अ पावरफुल, क्योंकि आपको लगता है कि आप पावरफुल हो, बट जब आपका मेंटोर आपको कहता है ना कि अरे है अंदर, मुझे दिख रहा है, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा। तो ये चीज है ना कि वो अरे जो, मुझको वो वैसी बात हो गई ना प्रीति जी। यूनिवर्स में है, आपको नहीं दिख रहा है। आप में हाँ। जो है वो मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। वही मैंने कहा मैम को दिख रहा है तो ठीक है, चलो तुमको खुद पे भरोसा नहीं हो रहा, मैम पे तो भरोसा कर लो कि मैम कह रही हैं। तो मैंने ये सोचा हाँ। कि मैं मैम की ही बातों को, उस दिन ही मैंने ये सोचा मैं उनकी ही बातों को क्यों ना भरोसा करूं, उनको लगता है ना हो जाएगा। बस ये चीजें हैं। तो फिर वो मेरी एनर्जी भी शिफ्ट होना शुरू हो गई। मीन्स बिल्कुल। थॉट ही सब कुछ, थॉट है, मुझे ऐसा फील होता है कि सब कुछ थॉट है। सब सोच है, और यही तो रिचनेस होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया, नेगेटिव वर्ड सोचना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। टाइम बिल्कुल। वेस्ट कभी नहीं सोचना है आपका भी, हम्म। कभी खुद के लिए भी ये नहीं सोचना है टाइम वेस्ट किसी चीज में। हाँ। आप हम्म। इन्वेस्ट कर रहे हो। हर एक चीज का बीज जो हम डालते हैं ना, वो ग्रो होने वाला है। अब आपने गलत बीज डाल दिया तो वो गलत ग्रो होगा। नेगेटिव बिल्कुल। डाल दिया तो वो नेगेटिव पेड़ लगेगा। अगर हम्म। पॉजिटिव डाल दिया तो वो पॉजिटिव पेड़ उगेगा। फल तो दोनों के आपको ही खाने हैं। बिल्कुल। हाँ, हम किस तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। चीजें तो और ये भी बात मुझे समझ में मैम की रेशियो ज्यादा आपको निगेटिविटी की ही आएगी। हाँ। ज्यादा वही चैलेंजेस, क्योंकि आपको ये थाम के चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो उसका ही ज्यादा है, हर तरह से, रिश्ते से है, आपके करियर पॉइंट से देखो अगर, उस फील्ड से है, बहुत सारी चीजों से है अप डाउन, तो वो चीज तो है भाई, वो ज्यादा रहेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मुझे डील करना है। हम्म। भागना नहीं है, परेशान नहीं होना ये क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं बिल्कुल। होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं इस चीज को डिसाइड कर सकते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होना है वो तो वैसे ही होगा। बिल्कुल। बहुत बढ़िया लर्निंग आपकी। क्योंकि अ, जो हमारे सामने जो दुनिया है ना, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। नाउ यू रियलाइज दैट। यस। बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। और हमारे अंदर जो चलता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। अब आप बिल्कुल। बहुत अच्छे से रियलाइज भी करोगे, फील भी करोगे, हम्म। है ना। जैसे हम्म। जैसे हम रियलाइज करते जाएंगे, अपने आप में हैप्पीनेस वाला स्टेट बढ़ता जाएगा, ग्रेटिट्यूड वाला स्टेट बढ़ता जाएगा। क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड से अब आप डिटैच हो चुके हैं। हम्म। काम एक्सटर्नल वर्ल्ड में ही करेंगे, लेकिन अब हमारे अंदर जो दुनिया चाहिए उसके ऊपर काम करेंगे। यस। दुनिया जैसी चल रही है वैसे अब हम काम नहीं करेंगे। नाउ यू हम्म। आइडेंटिफाई दैट थिंग्स। दुनिया जो चल रही है उस पे हमें फोकस नहीं करना देंगे, हम जो चाह रहे हैं, वरना हम मीन्स अगर हमारा कोई गोल है या फिर वो रिलेशन को लेकर ही क्यों ना हो, हम चाहते हैं ऐसा हो, तो बस हमें वैसे देखना है कि वो हो चुका है, उसका प्रोसेस, बस वो प्रोसेस में है। यस। ट्रू। मीन्स कह सकते हैं मैम
थॉट एंड आप सिर्फ आप कहो कि आपका नजरिया, अगर आपका नजरिया बदल जाता है देखने का, आपके थॉट्स बदल जाते हैं, और जब नजरिया और थॉट्स दोनों मिल जाए तो फिर वो है कि आपको एक मतलब मीनिंग दे देता है जिंदगी का, कि हाँ फिर आप इसको मीनिंगफुल बना सकते हो। बिल्कुल। तो कहीं ना पहले ये भी, बहुत बड़ी चीज नहीं है पहले चेंज। अभी तक जो दिया था वो भी हमारे मीनिंग थे, किसी और ने हम्म। नहीं दिया था। राइट। हम्म। अब जो देंगे वो भी सारे हमारे मीनिंग्स है, वो भी कोई और नहीं देगा। है ना? बिल्कुल। तो हमें हर बार अपने आप को वो मीनिंग देना है जो हम खुद में चाहते हैं। हाँ। तो एनएलपी इसीलिए सीखना जरूरी होता है हर किसी पर्सन के लिए। हम्म। सीखने से ही वो हमें समझ में आता है कि सोच की रिचनेस क्या होती है, थॉट की रिचनेस क्या होती है। क्योंकि अगर वो चीज हमें मिल गई, फिर कहीं पे कोई हमें स्टॉप नहीं कर सकता है, हम अनस्टॉपेबल अपने आप हो जाते हैं। मन की मजबूती बहुत बड़ी मजबूती, सच में फिर लोगों की भी जरूरत नहीं, जैसे निराली मैम के साथ भी है, अगर ऐसा है कि पार्टनर नहीं है तो वो कमजोर पड़ सकती, वो सोच सकती हैं, वो गिल्ट में, वो अफसोस में जा सकती हैं, कंप्लेन, लोग उनको गलत भी नहीं बोलेंगे, हाँ बेचारी के साथ ऐसा है तो क्या करेगी, वो बोल सकती है। लेकिन अब ये निराली मैम की चॉइस है कि वो किस चीज के साथ आगे बढ़ना चाहती है, आई एम इनफ, मैं डिप्रेशन में स्ट्रांग। भी जा सकती है, पूरी लाइफ हाँ, डिप्रेशन में रह सकती है। बिल्कुल जा सकते हो। ये चॉइस है अपनी, कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मतलब यहाँ सिर्फ एक थॉट का खेल है कि अगर आप खुद को किस तरह से, मतलब अपनी आइडेंटिटी आप कैसा बनाना चाहते हो, खुद को आप क्या सोच पहचान बदलो, देना। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। सच यही में। है। बेला मैम की भी तो कहानी यही है, मैम भी अपने वही थॉट से सिखाया, आज जो इस पोजीशन पे अपनी थॉट से ही तो है। सोच बदलो दुनिया बदल जाएगी। यस, इतनी खुद ब स्ट्रांग खुद वुमेन। आया कर। मैम को देख के ही लगता है मुझे, इतनी इनसे इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशन आती है, मैम को देख कर लगता है ये कॉन्फिडेंट, फियरलेस एंड, मतलब कहते हैं ना कि वो स्ट्रांग वुमेन मीन्स कि हाँ मैं रेडी हूँ हर चीज के लिए। तो मैम को देखकर ये वाइब, कोई भी क्यों मैम से मिलने के बाद लोगों को वो फील होने लगता है, क्योंकि यस रिफ्लेक्शन है, वो अंदर से वो उस चीज को जीती हैं। मैंने ये महसूस किया है कि अगर सच बात है, डल फील होना या फिर लोग नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर वो है तो वही दिखेगा, तो लोग आप वैसे ही आप अट्रैक्ट करोगे लोगों को। ये अब चीज तो अंदर से ही आती है। अब तो ऐसा होने लगा है कि कहीं पे भी अगर जाते हैं ना, हम्म। तो ऐसी नेगेटिव एनवायरनमेंट होती है, जैसे हमारी बिजनेस की मीटिंग्स वगैरह होती रहती है, तो लोगों को सुनते हैं ना, तो अब काइंडनेस आती है, दया आती है। बेचारे को पता नहीं है तो कैसी सोच से जी रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि अपनी लाइफ में कैसे एक एक धागे बुन रहे हैं अपनी सोच से। अपने लिए क्या बोल रहे हैं, जैसे मैम हमेशा दे टोकती है डोंट मुझे। अवेयर अबाउट दैट। तो अब ऐसा नहीं लगता है कि क्यों कर रहे हैं, पर ऐसी दया आती है कि ये लोग अगर सीख ले तो कितना कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो वो हो जाता है। हम्म। यस निराली जी, अभी आप बताइए। हाँ बिल्कुल, मैंने सबसे पहले तो फॉरगिवनेस पे काम किया, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो सबको फॉरगिव किया कि भाई जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, और जितना हो सके उतना फॉरगिवनेस सबके लिए किया, तो सिचुएशन धीरे 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 पॉजिटिव होती गई। दूसरा एक एक्शन टेकर मैं बनी और डिसीजन मेकर बनी, कि खुद के लिए एक्शन लेना ही है, खुद के लिए डिसीजन खुद लेने ही है, डिसीजन मेकर बनी। ये सारे चेंजेस आए मेरे अंदर। प्री सपोजिशंस को हम लाइटली लेते थे, जो कि हम्म। नहीं लेना है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। तो प्री सपोजिशन जो हम लोगों के लिए थॉट्स रखते हैं या बिलीफ रखते हैं, उससे हमारी लाइफ कितनी अफेक्ट होती है। तो ये चीजों को मैंने थोड़ा डीपली समझा और ग्रेटिट्यूड बढ़ा दिया लाइफ में, कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड समझ में आ गया। तो हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड, जो भी हमें परमात्मा ने दिया है वो सब एकदम मस्त है। आई एम वर्दी फॉर ऑल काइंड ऑफ अबंडेंस इन माय लाइफ। ये चीज समझ में आई थी। एंड
कोई आपको अगर अप्रिशिएट नहीं करता है तो ही आप अच्छे हो, ऐसा नहीं है। आप क्या हो हम्म। वो आपको पता होना चाहिए। आपके लाइफ में आप अच्छे से आगे बढ़ो, किसी के अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। आप खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रख सकते हो। ये चीज मैंने सीखी। और ये मेरिडियन टैपिंग से इमोशनल हीलिंग होती है वो नहीं पता था। तो ईएफटी को भी मैं लाइटली ले रही थी, तो वो भी मुझे उसका इम्पोर्टेंस समझ में आया। तो वो बहुत ही अच्छा है करके हमारा, उससे इमोशनल हीलिंग भी बहुत अच्छा होता है। तो इन सारी चीजों को मैंने डीप में समझा। सो थैंक यू सो मच प्रिया मैम, क्योंकि फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे इतना समझ में नहीं आया था। ये सेकेंड टाइम मैंने जब अटेम्प्ट किया था तो सारी चीजें डीप में समझ बहुत और उसका बढ़िया। इम्पोर्टेंस समझ में आया। लाइक उस टाइम सिर्फ सुन लिया, सीखने के जैसे सीख लिया है ज्यादा। अब रियल लाइफ में मैं वो अप्लाई कर रही हूँ और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। कल मैं एक्शन लेके गई और बहुत ही पावरफुल फील हुआ कि वाओ, वाओ वैलिडेटिंग दैट। तो वाह, थैंक यू बहुत सो मच मीना मैम, थैंक वेरी यू। नाइस। चलिए अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए दोनों। बढ़िया। इतना सीख लेना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस अवेयरनेस के साथ रहना, जैसे निराली मैम ने कहा, एक एक चीजों को अच्छा लगा। यहाँ हम कुछ कुछ चीजों को पकड़ के चले तो हम ना किसी से नाराज हो सकते हैं, और हाँ, ना ही हम खुद से नाराज हो सकते हैं। प्री सपोजिशन में तो कोई हमें बुरा लगेगा ही नहीं लाइफ में। सब मुझे अपनी लगता है जगह ना, सही है, हमें किसी को सुधारने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है बहुत बड़ा टूल है मैम ये हाँ। प्रिसपोजिशन। बहुत बहुत जितना बहुत यस। बड़ा टूल। इम्प्लीमेंट करते हैं ना, इसकी इफेक्ट क्या होती है। मैम इसका पीडीएफ आप शेयर कीजिएगा ना, इसको मैं डिटेल में और पढ़ना चाहती हूँ अच्छे से, अगर हो हाँ। आपके पास तो। हम्म। प्रिसपोजिशन का इसको मैं बहुत, मैं नहीं चाहती, क्योंकि पता है, अगर हम इस स्टेज पे सुधर जाए ना तो हम फॉरगिवनेस वाले स्टेज में जाने से भी बच सकते हैं, कि हाँ। ऐसा कुछ नहीं, करो ये ही क्या ना कि। होता है, मैंने प्री सपोजिशन लिख के भेजे हैं। उसकी एक एक लाइन को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम्म। जैसे अब मैं बताती हूँ कि इफ वन पर्सन कैन डू समथिंग, एनी वन कैन डू दैट। अगर कोई एक बंदा मुकेश अंबानी बन सकता है, या कोई एक फीमेल नीता अंबानी बन सकती है, मतलब नीता अंबानी जो है, अगर किसी को वो बनना है तो सभी लोग बन सकते हैं। कैसे? कैसे बन सकते हैं? नीता अंबानी ने जो प्रोसेस से वो गुजरी, हम्म। वो प्रोसेस क्या थी वो समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, उसके कपड़ों को कॉपी करते हैं, उसकी स्टाइल हाँ। को, वो नहीं करना है। कॉपी क्या करना है, वो प्रोसेस, वो किस प्रोसेस से गुजरी, उसने क्या किया तो वो बन गई। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, अब उसको 15 साल लगे क्रिकेटर बनने में, वो सारी चीजें हासिल करने में। आज कोई बंदा अगर चाहता है, लड़की या लड़का कोई भी, अगर वो चाहता है कि मैं सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहती हूँ, इजी है, क्योंकि अब वो स्टडी करेगी कि सचिन तेंदुलकर बैट पकड़ते हैं तो क्या सोचते हैं, ग्राउंड पे हम्म। जाते हैं तो क्या सोचते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में उनकी सोच कैसी होती है, वो क्या क्या रिचुअल्स करते हैं, क्या क्या अपने आप को बोलते हैं, उनका सेल्फ टॉक क्या होता है। ये सारी चीजें अगर वो बंदा इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे तो वो 5 साल में बन जाएगा। हाँ। उसको अब 15 साल नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी उसके पास टूल है। एंड दिस इज एनएलपी, कि आप टूल्स का यूटिलाइज करो। सो प्री सपोजिशन ऐसी चीज है जिसका हम यूज करके अपनी लाइफ को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। एक छोटा सा प्री सपोजिशन है, इफ यू अंडरस्टैंड, टेक एक्शन। किसी भी चीज को समझना है तो सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। एक्शन लोगे तो पता चलेगा गलत है कि सही है। जब तक एक्शन बिल्कुल। नहीं लेते तब तक पता ही नहीं चलता है सही है कि गलत है।
तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग एक्शन लेने से डरते हैं, सिर्फ सोच में होता है, सही में तो हमने जिया ही नहीं होता है वो चीज को। करके। अब किसी हमने ट्राई पर्सन नहीं को, किया। हाँ, अब किसी पर्सन को टू व्हीलर चलाने से डर लगता है, पर जब तक वो चलाएगा नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा कि कैसे चल रहा है। वो सिर्फ दिमाग में था डर, ऐसा होगा, पर जब चलाना शुरू करेगा तो शायद कुछ भी ना हो। मैम तो इसका मतलब ये है कि हमें एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है चीजों को। जब हाँ, तक हम समझना एक्सपीरियंस नहीं है, करेंगे। समझना है ना, कि जब तक ये सारे जो मैं बोल रही हूँ ना, वो प्री सपोजिशन जब तक इंटीग्रेट नहीं होता है ना, तब तक वो काम नहीं करते हैं। इसके लिए मैं बोलती हूँ हर रोज जो भी सीखो ना, उसको बार 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 देखो, वीडियो एक्सपीरियंस करो, तब जाके समझ में आएगा। मैंने किया है खुद के साथ, हर बार बहुत नेगेटिव थॉट्स तब और ज्यादा आते थे जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, और ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव आ रहे थे, पर नहीं, करना था करना था करना था करना था। कितनी भी नेगेटिव सोच आए ना, लिख के बार बार जला देती थी, लिख के बार बार जला देती थी, सब कुछ खत्म हो गया। फिर भी कभी कभी ऐसा होता था, ऐसी सिचुएशन आती थी, ऐसे पर्सन सामने आते थे तो वो पॉपअप होता था। तो शुरू में वो भी किया प्रैक्टिस, 10 बार वो भी प्रैक्टिस किया। जब वो पर्सन सामने आया, गुस्सा आया, हो गया, वो टाइम पे गुस्सा भी हो गया, पर तुरंत अपने आप को फिर वापस याद दिलाया, नहीं करना था ये, क्या करना था। तो पहले फॉरगिव करो, और फिर अपने आप को बोलो कि ये मेरा रिएक्शन था, एक्सेप्ट करो कि ये मेरा रिएक्शन था, रिएक्शन नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। सबसे पहले क्यों नहीं होता है, देखो, हमारे साथ ये चीजें जब होती है तब हम क्यों एक्शन नहीं ले पाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो टाइम पे हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए हम रिएक्ट करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं थोड़ा रिएक्ट करती हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा गहराई से समझूंगी मैम। हाँ, अब आपने, जब आपने कहा ना कि मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया, तो हम्म। नाउ यू आइडेंटिफाई कि ये तो मेरा रिएक्शन था। हम्म। हाँ। एक्चुअल बात तो वैसी थी भी नहीं, ये मेरे बिल्कुल। माइंड की प्रोग्रामिंग थी जिसकी वजह से मैं रिएक्ट कर रही थी, हम्म। ट्रू। क्योंकि मैंने खुद को और सामने वाले पर्सन को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। अगर मैं किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड लिख रही हूं, ग्रेटिट्यूड लिखने का मतलब क्या है, मैं उसकी आभारी हूं। अगर मैं उसकी आभारी हूं, मैं यूनिवर्स की आभारी हूं, मैं प्रभु की आभारी हूं, मैं कंप्लेन करूंगी, मैं कंप्लेन करूंगी नहीं। पर पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो बार बार वो पैटर्न में चले जाते हैं, कंप्लेन 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 वाली पैटर्न में चले जाते हैं। अब वो पैटर्न में चले जाते हैं, याद नहीं रहता है, वो पैटर्न में चले जाते हैं, तो अगेन वो ग्रेटिट्यूड वाला वापस से फॉरगिवनेस वाला करना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने डाउट किया। हम्म। अगर सच में जब हम उस पर्सन को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसके सामने हमने रिएक्ट किया, पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने जिसके सामने रिएक्ट किया, उस पर्सन को हम सच में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो पर्सन अब आपके सामने आएगा, कभी भी आपके मन में ना तो आपके प्रति गिल्ट होगा ना तो उनके प्रति गुस्सा होगा, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रहेगी अब वहां पे। अब पॉजिटिवनेस वहां दिखने लगेगी, क्या, ज्यादा उनके लिए प्यार होगा, ज्यादा ग्रेटिट्यूड होगा, ज्यादा काइंडनेस होगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अब मैं लोगों को जब सुनती हूँ नेगेटिव बातें करते हुए उस तरह की, तो मेरे मन में सिर्फ यही होता है कि बस प्रभु इनको सद्बुद्धि देना कि ये सीख सके।
क्योंकि ये जो बीज डाल रहे हैं अपने अंदर नेगेटिव बोल के, वो उनको पता नहीं है कि जिंदगी में कितना नुकसान होगा। हम्म। तो अब दया आती है, गुस्सा नहीं आता है किसी के ऊपर भी। क्योंकि हमें लगता है जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं वो हम अपने लिए ही बोल रहे हैं, हम अपनी डेस्टिनी बना रहे हैं। शब्द मंत्र बन जाते हैं ना। हम्म। हम चैंट करते हैं बार बार, हमें पता ही नहीं होता है कितनी बार हम खुद को ऐसा बोलते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा। बहुत बार हम्म। बोलते हैं जाने अनजाने में, बोलते हैं मैम। पैसे के लिए जाने अनजाने में बहुत सारी चीजें बोलते हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगा है, नहीं ले सकते। अब कितनी दफा, कितनी लाखों बार आपने बोल दिया होगा, आपको याद भी नहीं होगा। हाँ, ये मैं नहीं ले सकती, इतना महंगा है, ये मैंने किया है। हाँ, तो उसको अभी रिलीज करने के लिए यू हैव टू डीप डाइव, वो हिप्नोथेरापी करनी पड़ती है। क्योंकि देखो, नेगेटिव चीजें लर्न करना बहुत आसान है, ये तो अब समझते हैं हम। हाँ। आसानी से लर्न कर लेते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट पूरा उसी से भरा है। बिल्कुल। वो मेरा डब्बा याद करना है, मैग्नेटिक मनी मैनिफेस्टेशन का वो ही सीन याद करना है। डब्बा डाल दिया सब कुछ, अब जिलेटिन पेपर लगा दिया, सब कुछ अंदर भर गए। अब तो मैं अच्छी दिख रही हूँ सब लोगों को। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अंदर क्या सड़ रहा है, कभी देखा ही नहीं। इतना सारा सब लोगों ने डाल दिया, मैंने भी डाला। अब मेरे अंदर जो है कचरा, वहां सब 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 जगह से क्या आएगा अभी? अभी क्या आएगा? सब जगह से मेरे अंदर कचरा है तो क्या आएगा? कचरा आएगा। अच्छा ही नेगेटिव। आएगा, वैसी चीजें आएंगी। नेगेटिव नेगेटिव सारी नेगेटिव, चीजें हाँ। अट्रैक्ट करोगे आप। क्योंककि फिर वही हम अंदर बोलते हैं मेरी हेल्थ अच्छी है। नहीं है, मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, मेरा करियर अच्छा नहीं है, मेरा पैसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये चीजें जितना डीप डाइव करेंगे अपने अंदर उतना निकल पाएंगे। एनएलपी की मजा ही वो है। एक बार समझ गए ना, फिर देखो आपकी लाइफ में आप कितना जोर शोर से उस चीज को डेवलप कर पाएंगे जो आपको चाहिए एक्चुअल में। जो हमारी, बोलते हैं ना, हमारे सोल की जो बुक होती है ना, वो क्या होती है? हमारे सोल की बुक क्या होती है? पीस, शांति चाहिए सोल को, प्यार चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, और अबंडेंस। सभी तरह की। हम सिर्फ पैसों की अबंडेंस में बिलीव करते हैं क्योंकि लाइफ में जीने के लिए सबसे पहले पैसों से हमें रिच होना है। पर जब आपकी सोल में से ये चीजें जैसे जैसे निकलती जाएगी ना, आप देखना अपने खुद के अंदर हैप्पीनेस 24/7 365 डेज आ जाएगी। क्योंकि अब आपने अनलर्न करना सीख लिया। जितने अच्छे से लर्न करना सीखा था उतने अच्छे से प्रैक्टिस कर करके अब आप अनलर्न कर रहे हो सब कुछ, निकाल रहे हो, उसको रिलीज कर रहे हो बहुत अलग अलग प्रोसेस के साथ। होपोनोपोनो, ईएफटी, हीलिंग थेरापी, बहुत सारी चीजों से अनलर्न कर रहे हो, तो और मजा आएगा आपको। धीरे धीरे सोल आपकी इतनी डेवलप हो जाएगी, इतनी पीस में रहने लगोगे ना, कि जैसे मैं बोलती हूँ ना, बाहर ढोल बज रहे हैं ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने साथ उतने पीस में हो जाओगे। बोलो। बाद में मैं बोलूं फिर एक चीज मस्त शेयर कर रही हूँ इस चीज के लिए, बहुत मस्त एग्जांपल कल मिल गया। कल हम जा रहे थे मैम, राजकोट जाना था। राजकोट होने की 10 मिनट बाकी थी और हमारा लेफ्ट साइड का टायर ब्लास्ट हुआ जोर से बस में। हाँ। प्लेन क्रैश होता है ना, इतनी बड़ी आवाज आई मैम चालू बस में, धड़ाम से। लेकिन अंदर कुछ हुआ ही नहीं, बस में कुछ हुआ ही नहीं। स्टेबल, एकदम स्टेबल। और अगर पुराने हम होते तो घबरा जाते, डर जाते, या बॉडी श्रिंक हो जाता, कुछ भी हो जाता, या बस इम्बैलेंस हो जाती, बाजू में खड्डा था तो गिर जाती। कुछ भी नहीं हुआ और इमीडिएट मैंने ग्रेटिट्यूड किया, थैंक यू गॉड, पूरी बस के लोगों को आपने बचा दिया। कुछ नहीं, बस वहां पे 2 मिनट में रुक गई, सारे लोग निकल गए और दूसरी बस से चले।
तो ये पावर है स्पिरिचुअलिटी का। और ये स्टेबिलिटी, इतना जोर से आवाज आया तो अंदर हमें वो, जैसे गुजराती में बोलते फाड़ पड़ जाती। कुछ भी नहीं हुआ मेरा मन एकदम वेरी से। नाइस। तो अप्रिशिएट हर बार अपने आप को करना है कि मैं ये कर रही हूँ, ग्रेजुअली आई एम डेवलपिंग माई सेल्फ। यू हम्म। गॉड फॉर एवरीथिंग करके शांति से यस। और ये जो और सब टूल कुछ है ना, अच्छा। ये जो टूल है हमारे जैसे, अ, हमें बिजनेस करना है तो कौन कौन से टूल हमारे पास होने चाहिए? नॉलेज, मनी, हम्म। प्रोडक्ट्स। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। हम्म। हम्म। नहीं, जैसे आपको, अगर निराली जी मैं आपकी बात करूं कि आपको आपके बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको पहले प्रोडक्ट चाहिए। यस। फिर आपको प्रोडक्ट के लिए जो जरूरी सामान होता है, जैसे रैक चाहिए, एसेसरीज के लिए। कबोर्ड चाहिए, एसेसरीज साथ में चाहिए। तो बिजनेस के लिए ये सारी चीजें चाहिए, तभी हम बिजनेस कर सकते हैं, है ना? यस। वैसे ही हमारी आत्मा को, हमारी सोल को ये सारे टूल्स चाहिए। कौन कौन से टूल्स? ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, पर विजुअलाइजेशन, होपोनोपोनो, ईएफटी, ये सारे टूल चाहिए। जैसे हम मेडिटेशन। बिजनेस में जो जो समझते जाते हैं, यूटिलाइज करते जाते हैं, तो बिजनेस और बढ़ता है। वैसे ही आपकी आत्मा जब ये सारे टूल को अडॉप्ट कर लेगी, जब इसके अंदर पूरा आप रंग जाओगे ना, आत्मा की जर्नी, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका सोल इतना रिच बन गया। फिर मिरेकल तो हर रोज होना ही होना है। फिर आपको अफर्मेशन के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। फिर आपको विजन बोर्ड नहीं बनाना पड़ेगा। ये भी लिख लो। अभी एक्सटर्नल वर्ल्ड से हम लोग काम करते हैं ना, इसके लिए मैं ये सारी टिप्स देती हूँ कि करो। किसी को वाटर थेरापी से रिजल्ट मिलता है, किसी को अफर्मेशन से मिलता है, किसी को विजुअलाइजेशन मिलता है, किसी को विजन बोर्ड से मिल रहा है। तो सब लोगों को अलग अलग तरीके से रिजल्ट मिल रहे हैं आजकल, ठीक है। पर एक लेवल ऐसा आएगा जब आपकी होल जर्नी इतनी ऊपर हो जाएगी कि आपको अफर्मेशन बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सोचोगे काम हो जाएगा। विजन बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी चीज को देखोगे और वो आपकी हो जाएगी। और ये मिरेकल होता है। मीन्स मैम मैनिफेस्टेशन पावरफुल हो जाएगा आपका हाँ बिल्कुल, आप खुद ही मैग्नेट एकदम। बन जाओगे। Yes. और अब उस टाइम देखो, आप परसों फाइलिंग भी में होती जो हैं। हमारी मीटिंग थी बिजनेस की, तो उसमें भी हाउसी की गेम खिलाए थे। 3 प्राइज लगे मुझे। पार्टी लेने आ रही हूँ मैं आज ज्यादा, हम जब 20 तारीख जहां पे को। भी जाती हूँ ना, सब कुछ अब मैग्नेट होने लगता है। कितनी अच्छी बात है। पहला मैम का एक एग्जांपल दूं। जब वो गिविंग ज्वाइन किया ना उन्होंने, तो मुझे तो, मेरे बहुत सारे कस्टमर है उसमें, और मेरे कस्टमर मुझे पूछते थे ये बिना मैम तो अभी अभी आए हैं ना। दूसरे ही मंथ वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे जैसे ही ज्वाइन किया ना। तो मुझे मेरे सारे कस्टमर पूछते ये तो अभी अभी आए हैं ना, बिना मैम ने तो अभी अभी ज्वाइन किया है ना। मैं, हाँ अभी अभी ज्वाइन, क्योंकि मुझे तो पता है उनका वो लेवल क्या है। हाँ अभी अभी आए हैं। पहले वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर स्पॉन्सरशिप में बहुत सारे प्राइज उनके होते हैं, तो फिर से वापस दूसरे मंथ की मीटिंग में सब मुझे ये तो अभी अभी आए हैं ना। हाँ अभी अभी आए हैं, अब देखो आप। तो ये प्रोग्रेस लोगों को दिखती है। हम तो सोल के लेवल पे ग्रोथ करते हैं, लेकिन आउटसाइड भी इतना ही अच्छा होता है हमारा। इंटरनल वाइस चेंज होता प्रेसिडेंट है तो तो बन गई, आउटसाइड भी छह उतना महीने के बाद होता है। अब डायरेक्टर भी बन गई। अच्छा। नाउ ये आई एम ट्रेनिंग डायरेक्टर। अच्छा। वाह मैम। तो सबकी जर्नी होती है, वाइस प्रेसिडेंट बनो, फिर प्रेसिडेंट बनो, फिर सेक्रेटरी ट्रेजरर बनो, और फिर डायरेक्टर बनो। मैं सीधा। वाह मैम।
एक्सटर्नल वर्ल्ड में इतने सारे मिरेकल्स होते हैं। मीन्स इंटरनल वर्ल्ड चेंज किया तो एक्सटर्नल वर्ल्ड हाँ, खुद ब खुद चेंज होने लगे। डेफिनेटली दो चेंज दिन होगा। पहले जो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था ना, जिसका मैंने इंस्टा पे डाला है रील, उसमें मुझे सरप्राइजिंगली हाउजी में तो मुझे मिले ही प्राइजेस, 3 प्राइजेस हाउजी में मिले। चौथा मेरा था फुल हाउस का। फुल हाउस का था वो चांदी का फ्रेम, गणेश जी का। तो लकी ड्रॉ हुआ तो उसमें किसी और को लग गया, 2 जन थे फुल हाउस में, तो लकी ड्रॉ था तो किसी और को मिल गया। मैंने अफर्म किया, प्रभु मेरे पास भी आना। मैंने वही टाइम पे अफर्म किया, प्रभु मेरे पास भी आना। और उसके बाद लकी ड्रॉ हुआ। मतलब जो स्पॉन्सरर थे, चांदी कला शॉप वाले स्पॉन्सरर थे उसके, तो उसका लकी ड्रॉ हुआ तो मेरा ही नाम निकला। अच्छा। तो मुझे गणेश जी की फ्रेम मिल ही गई। और मैंने बोला थैंक यू प्रभु, थैंक यू। कितने आप कितने मतलब कितने दयालु हैं। मैंने जस्ट आपको मांगा और आप आ गए मेरे पास। वेरी नाइस। तो होते हैं मिरेकल्स ही मिरेकल्स होते हैं मेरे साथ तो। सब लोग इतने मतलब देखते रह गए कि ये क्या बात है, 4 4 मेरे साथ। उस दिन मेरे साथ मेरे टेबल पे एक और फ्रेंड भी बैठी थी, उसको भी लगने लगे। सिर्फ 2 प्राइज बाहर गए, बाकी तो हम दोनों ने मिलकर सब ले लिए। तो मेरा कहने की मैम एक बात ये है एक्सपीरियंस कि बताऊं। आपको फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ हाँ हाँ। द मेन पॉइंट इज कि आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है। जो हम बोलते हैं उसमें, जो हम अफर्म करते हैं मनी के साथ की रिलेशनशिप, क्या आप छोटे हो या बड़े कोई भी रूप में मेरे पास आते हो, मैं आपको एक्सेप्ट करूंगी हर दिशा से। तो वो चीजें मिरेकल होना शुरू हो जाता है। तो मुझे वो चाहिए कि आप लोगों के अंदर जो, अगर कोई भी ट्रॉमा है, अगर कोई भी अभी भी कुछ भी नेगेटिव भरा है, तो उसको एक्सेप्ट करके निकालना शुरू कीजिए। जितना आप निकालते जाएंगे ना, तो लोग, पैसे, सिचुएशन, सब कुछ अपने आप अट्रैक्ट होने लगेगा। और ये तो छोटी छोटी शुरुआत होती है। मेरी लाइफ में इतने बड़े मिरेकल हुए हैं। जब मैं मैनिफेस्ट नहीं करती थी तब भी, मैं बताती हूँ आप लोगों को, पहली बार मुझे कनाडा जाना था, पहली बार। और मुझे वो किसी कोर्स में मैंने अप्लाई किया था। जो हमारा रिलीजन एक कोर्स होता है, वो वहां पे मैकगिल यूनिवर्सिटी में 10 दिन का कोर्स था। अब न तो वो टाइम पे मुझे फ्लुएंसी थी इंग्लिश में, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा बस मुझे जाना है, और कुछ नहीं सोचा मैंने। और मैंने अप्लाई कर दिया। अब वो टाइम पे 2007 में मैं पहली बार गई थी, 2007 में पहली बार मैं गई थी। और वहां पे जाने का तब भी खर्चा कुछ 1.5 ऐसा आ रहा था, और इतना मेरे पास था नहीं फंड। तो मैंने अप्लाई किया कि मुझे स्पॉन्सरर चाहिए जो मुझे स्पॉन्सर करे 1 वे। मुझे एक बार की टिकट दीजिए, फिर मैं दूसरी बार अपने आप करवा लूंगी। तो मुझे वो स्पॉन्सरर भी मिल गए। पता नहीं कहाँ से एक दिन मैसेज आया कि मैम आपके लिए स्पॉन्सरर रेडी है, तो आप तैयारी कर लीजिए। स्पॉन्सरर ने स्पॉन्सर कर दिया, वीजा लग गया, सब कुछ हो गया। आने जाने की रिटर्न टिकट उन्होंने मुझे स्पॉन्सर की। और वहां पे रहने खाने पीने के लिए जो भी खर्च था, तो 10 दिन मेरा जो इंस्टीट्यूट मुझे बुला रही थी उन्होंने किया। सिर्फ और सिर्फ मुझे वन, हाँ शायद तभी 1 लाख जितना ही एक्सपेंस आया था। तो ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ लाइफ में होने लगेगी। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि ये भी कैसे होता है। जो मैं बोलती हूँ हमेशा, हाउ पे नहीं जाना है, वो हो जाएगा। हमें क्या करना है, बस वो फीलिंग से जुड़ना है। FTBA हमेशा याद रखना है, फीलिंग, थिंक, बिलीफ एंड एक्शन। ये 4 चीजें अगर आपने कर ली ना, कोई भी चीज आपके पास आने से आप भी नहीं रोक पाओगे, यूनिवर्स भी नहीं रोक पाएगा। फिर मिलती ही जाएगी, मिलती ही जाएगी, मिलती ही जाएगी।
ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने अट्रैक्ट की है मेरी लाइफ में, बहुत यानी बहुत चीजें की। पर अब धीरे धीरे आप समझने लगे हो तो सोल के लेवल पे काम करना सीखना है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं, सोल के लेवल पे काम करना है हमें। और ये जितना करते जाओगे ना, देखो, अभी किसी किसी को ये क्वेश्चन होता है, मैंने तो इतना फॉरगिव किया, मैंने तो इतना ग्रेटिट्यूड लिखा, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है कुछ। तो क्या है कि हम डाउट कर रहे हैं। बंद फेस को लगा लो। हम उस चीज पे जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं। तो हम डाउट किस पे कर रहे हैं? खुद पे कर रहे हैं और यूनिवर्स पे कर रहे हैं कि वो चीज अभी दिख नहीं रही है हमें। इसके लिए हम डाउट करते हैं बार बार, क्योंकि हमारे माइंड को आदत क्या है, हर रोज दिखना चाहिए ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अरे नहीं भाई, तुम्हें बीज डाला है तो पानी तो डालो हर रोज, उसको ग्रो तो होने दो। ग्रो होने नहीं देते और क्या, जो बीज डाला है ना उसमें खड्डा खोद खोद के देखते हैं बीज में से निकला के नहीं, पौधा निकला के नहीं, पौधा निकला के नहीं, हम ये कर रहे हैं प्रोसेस। तो पौधा निकलने से पहले ही आप तो बीज को मार देते हो। वो नहीं करना है। बीज डाल दिया है, ट्रस्ट रखो। प्रोसेस तब तक करना है जब तक मेरा गोल अचीव ना हो जाए, बीच में नहीं रुकना है। तो आज ये इंपॉर्टेंट चीजें मुझे बतानी थी कि रिचुअल्स के लिए किसी को हमें बताना नहीं है कि भाई तुम लिखो, ग्रेटिट्यूड पोस्ट करो, ये करो। अपने आप में वो चीजें इंटीग्रेट कर लो, आप सभी लोग अपने आप में करो। ठीक है, कोई दिन रह गया कोई बात नहीं, लेकिन उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि कोई मुझे नहीं बोल रहा है। क्योंकि आपको यूनिवर्स को बताना है, किसी को नहीं बताना है। हेलो, आप ग्रुप में पोस्ट करके किसी को नहीं बता रहे हो कि आप यस कितने मैम। महान हो। यस मैम। आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि मुझे ये करना है। क्योंकि बहुत बार मैंने ये मार्क किया है, जब मैं हम्म। पूछती हूँ कि ग्रेटिट्यूड लिखो, ये करो, हाँ मैं भूल गई, रह गया, तो वो तो मैं खुद को बता रही हूँ। हमको ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे को बता रहे हैं, हम खुद अपने आप को बता रहे हैं। हम खुद अपने आप को अनसक्सेसफुल होने के लिए रेडी कर रहे हैं। इसलिए मैं बताती हूँ ना, जितना सक्सेस होने के लिए जितनी मेहनत करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा अनसक्सेसफुल होने की मेहनत कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं खुद को? हमें लगता है, देखो, एक साइंस ऑफ माइंड जो कहता है ना, उसको समझो। कोई पर्सन हमें कुछ बता रहा है। हम्म। अगर कोई पर्सन, मान लो कि मुझे कोई बता रहा है कि अरे बेला तू कैसी है, तुझे ये नहीं आता है, तुझे वो नहीं आता है, तू ऐसा कर रही है, तू वैसा कर रही है, जो भी उसके दिमाग में जो भी है वो हमें बोल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या लग रहा है, वो तो हमें बोल रहा है ना, तो हम उससे चिपक जाते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उस तरह से हमें देखना शुरू करते हैं। पर एनएलपी ये कहता है कि जो पर्सन आपको ऐसा बता रहा है ना, वो खुद वैसा है, इसीलिए आपको बता रहा है। वो खुद वैसा है इसलिए आपको बता रहा है। और ये एक्सपीरियंस करना खुद के ऊपर। किसी को, जब किसी को हम जज करते हैं ना, तो वो खुद हमारे बारे में होता है। हम वैसे होते हैं इसीलिए हम दूसरों को बताते हैं। जब ये उसकी चीज खुद की निकल सोच। जाएगी ना, जब हम्म। ये चीज निकल जाएगी ना, तब सच में आप ग्रो करने लगो।
मैंने जो कह रहा है मैम, ये चीज, ये तो उसकी सोच, उसका एक्सपीरियंस, उसने जो एक्सपीरियंस किया है, उसने जो चश्मा पहना है दुनिया को देखने का, तो वो तो वैसे ही जज करेगा। हमें वैसे अफेक्ट नहीं होना है। रीजन क्या है? क्योंकि उसकी और मेरी सोच तो अलग है। मेरा नजरिया, उसका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस अलग है। तो ये जो आपने चिपकने वाली बात बोली, बिल्कुल राइट है इस चीज पे, कि फिर क्यों क्यों उस चीज से हर्ट होना, परेशान होना। नहीं, वो पहले प्रीसपोजिशन आपने यूज कर लिया कि जी। वो बंदा जो भी है, जो भी कह रहा है, ही इज हाँ। वर्किंग परफेक्टली, वो हाँ। परफेक्ट अपने हिसाब से परफेक्ट काम कर रहा है, उसकी वो टाइम पे जो सोच है, जो समझ है, उसके हिसाब से हमें बता रहा है। दैट इज परफेक्टली फाइन। अब एक रोल पे ये करके देखना, आपको जिसके प्रति कोई भी ग्रजिस है, कड़वाहट हम्म। है हमारे मन में, भाई मेरे हस्बैंड ऐसे हैं या फिर मेरे इन लॉज ऐसे हैं, तो उसको बोल के देखना मिरर के सामने। एक बार बोलना मिरर के सामने, अरे मेरे हस्बैंड तो ऐसे है, समझते नहीं है, ये है वो है, जो भी बोलना है बोल दो मिरर के सामने। फिर शांत होके ना बैठो एक जगह पे, और फिर देखो कि ये मैं हूं कि सच में वो है, तब जाके ना समझ में आएगा। अच्छा, ये मेरी सोच है। नहीं, असल मेरी में नजर। मेरे हस्बैंड ऐसे है कि मैं खुद ऐसी हूं, आइडेंटिफाई हो जाएगा तुरंत ही। हम ऐसे हैं तो मैं बोल इसलिए रही हूँ हम कि जो हम ऐसा होते हैं सोच ना, रहे हैं। वो हम दूसरों को बताते हैं। ये चीज भी एक मिनट, आइडेंटिफाई हो जाएगी आपको। मुझे ये लिखना होगा। अगर अगर मैं डर रही हूं ना, अगर मैं डर रही हूं ना, तो मैं सब लोगों को बोलूंगी अरे मत करना। हाँ, हम्म। ये तो अगर कितनी मैं बड़ी बहुत बात है। ब्रेव हूं, तो मैं सब लोग अरे कुछ नहीं होगा, अरे जाओ मैं बैठी हूं। ये करके देखना, मीन्स जो मैम, तुम जो हो आपने ना, कहा। ऐसे हम्म। पकड़- वो सारी दुनिया में तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखेगा। हम्म। मीन्स मैम, हम जो होते हैं हम वही दूसरों को बता रहे हैं। आपने बोला ना भी कि हम जो होते हैं हम वही दूसरे को बता रहे हैं। हाँ, अब बोलिए, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है ना, तो मेरे को आवाज सही से नहीं आ रही है। नहीं, आपने कहा ना मैम ये चीज, कि हम जो होते हैं हम वही दूसरे को बता रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. ये एक्सपीरियंस करके देखना, हम्म। मैंने किया है बहुत बार। जब मैं किसी को बोलती हूँ कि आप ऐसे हो, खुद अपने आप को चेक करती हूँ मैं कैसी हूँ। हम्म। फिर धीरे धीरे ये समझ में आएगा, मैं बोल्ड हूं तो मैं सब लोगों को बोलती हूँ अरे कुछ नहीं होगा कर लो। मैं जिस चीज में डरती हूँ ना, उस चीज में मैं सभी को ऐसे ही बोलती हूँ अरे मत करना देखना। समझ, इससे ये समझ आ रहा है कि आपका खुद का एक्सपीरियंस जो रहा है, जो आप सोच रहे हो, या तो आप किसी को उससे आगे बढ़ा सकते हो, किसी को रोक सकते हो, किसी को गिरा सकते हो। एग्जैक्टली exactly, अब समझ में आया। और हम क्या कहते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा कहा। हम्म। कितनी, मतलब ये डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली चीज, और क्या क्लैरिटी है मैम इस चीज में। एक सही मिनट में बात। ये पहन ले, पहनना पड़ेगा ये। यहाँ पे है ना काम चल रहा है ना, तो बहुत आवाज कर रही है। ओके। हाँ, अब बोलो। फिर मैम, ये दूसरे जैसे, ये तो फिर दूसरे पे भी यही चीज डिपेंड हो गया। सेम चीज जैसे हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो वो दूसरे के लिए भी हो गया, कि मान लो कि अगर हम किसी से राय लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो फिर वो भी वही बताएगा जो उसने एक्सपीरियंस किया है। इसका मतलब ये है कि तो फिर ना हमें दुखी, ना नाराज, ना खुश होना चाहिए, जो एक स्टेबिलिटी की बात होती है, कि हमें स्टेबल होना चाहिए। और हम जो मारे मारे फिरते हैं, यार कोई मेरे को बता दे, ये मेरी आदत थी मीन्स इस पे मैं और काम कर रही हूँ। यार ये बता देगा ना, तो ये समझदार, ऐसा कुछ नहीं कि सब अपनी जगह समझदार हैं। क्योंकि सब अपनी, जैसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वही उनका ट्रुथ है, वही उनका एक सच है।
बहुत चीजों से बच सकते हैं हम। दूसरे लोगों ने मुझसे ज्यादा लेसन लिया है, मुझसे हम्म। ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर कर रहे हैं। हम्म। एक मिनट, हाँ। तो ये चीजें जितनी समझते जाएंगे ना, उतना नया नया अपने अंदर भी आता जाएगा। सब एक चीजों का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही करना है लाइफ में, सब चीज का एक्सपीरियंस करना है। और एक मस्त एक्सपीरियंस शेयर करूँ मैम, 1 मिनट हाँ, के लिए? आप एक बोल लो, मिनट। फिर लास्ट में करूंगी। लास्ट में करूँ। हम सभी को अपने आप को बताना है दो चीजें। एक चीज, मेरे पास समय ही समय है। दूसरा, मैं हम्म। जीनियस हूँ। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे वो सारी चीजें देता है जिसे जानने की मुझे जरूरत है। ये जितना इंटीग्रेट करोगे ना, आपके अंदर से वो सारी चीजें निकलेगी। मैम एक बार रिपीट करना, मेरा सबकॉन्शियस। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है जो मुझे जानने की जरूरत है। हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है, अपने सबकॉन्शियस को कभी एक्सप्लोर नहीं किया है। उसको होने दो। जो हम बाहर ढूंढते हैं ना, सबकॉन्शियस को एक्सप्लोर होने दो, फिर देखो मजा, क्या मजा आता है। जितना एक्सपीरियंस करोगे ना, उतना आपका एक एक पल इतना खुशियों से भरा होगा, इतना जॉयफुल होंगे। अरे क्लास लेना है, हर रोज की बात है, आम है, आराम से। अब मुझे कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं हमेशा सुबह में ही ग्रेटफुल हो जाती हूँ। क्लास शुरू होने से पहले ग्रेटफुल हो जाती हूँ, थैंक यू प्रभु, आपके मार्गदर्शन से मैं आज इन लोगों को 10x ग्रोथ दूंगी। या फिर प्रभु आप जैसा मार्गदर्शन देंगे वैसा मैं बोलूंगी। छोड़ दो अपने आप को। सरेंडर कर दिया। हाँ बिल्कुल। मेरे अंदर जो कुछ भी है वो प्रभु के मार्गदर्शन से ही है। हम्म। तो बस मैं सरेंडर हो जाती हूँ, प्रभु आपको जो कहना है, आपको जो मुझे वो टाइम पे देना है, आप देते जाइए, मैं बोलती जाऊंगी। इसमें भी एक हल्कापन है मैम। और आप नहीं मानोगे प्रीति जी, इससे होता क्या है मैं बताती हूँ। इससे मेरे साथ ये मिरेकल होता है कि ऑन द स्पॉट मुझे ऐसी ऐसी चीजें याद आ जाती है जो बहुत टाइम पहले मैंने पढ़ी है, या बहुत टाइम पहले मैंने उसको सोच के रखा था। मैं ये बताऊंगी क्लास में, वो चीजें ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में आ जाती हैं। और ऐसा भी होता होगा मैम कि आपने पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, लेकिन आप बोल चुके। हाँ। आपने बोल दिया। क्योंकि हाँ, ये ऐसा भी होता मेरे है। साथ भी हुआ है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। मुझे लगता था ये बात तो मैंने पहले तो कभी सोची भी नहीं थी, जो मैंने अभी कही, मैं अपने क्लासेस में कर रही थी, तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि ये कैसे हो गया। क्योंकि मैं भी सरेंडर करके बैठती थी, प्रभु आप हाँ, जाना। बस। नहीं, हमें क्या करना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है। जो भी हम करेंगे, हम सही तरीके से कर रहे हैं, और लोगों को 10x ग्रोथ देने के लिए कर रहे हैं। तो दो चीजें हम्म। तो क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी करूंगी उससे मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को ग्रोथ ही मिलने वाला है। तो एक वो चीज हो गई। और दूसरा कि प्रभु आप जैसा मार्गदर्शन दोगे वैसा मैं बोलूंगी। तो अपने आप के ऊपर कभी भी वो नहीं लेना है कि नहीं मैं ये करूंगी तो ये हो जाए, ऐसा नहीं। हम्म।
यूनिवर्स हम सभी को कनेक्ट करता है, यूनिवर्स ही हमें सब कुछ देगा। यस निराली, अब बोलो आप। हाँ मैम, ये आपने बताया ना कि मैनिफेस्टेशन का पावर क्या है, और हम कैसे, जैसे हम बोल देते हैं लोगों के लिए, अच्छी विश करते हैं। एक फ्रेंड के यहाँ मैं वो कास्य थेरापी में गई थी। तो उसका छोटा सा 4x4 का एक छोटा सा रूम था, जिसमें उसको बहुत सारी थेरापी करवानी, लेकिन उसको जगह कम पड़ रही है। क्लाइंट बढ़ गए हैं, 60 क्लाइंट उसके पास थे, तो मैं करवा रही थी ऐसे। तो उसने मुझे बोला कि एक बड़ा, इससे बड़ा हो जाए ना तो अच्छा है, कि मैं और अच्छी सर्विस दे पाऊँ और अच्छे कस्टमर्स अट्रैक्ट कर पाऊँ। और 3-4 और थेरापी के मशीन भी मेरे पास है, मैंने परचेस कर लिया, लेकिन हो नहीं पा। मैंने बोला हो जाएगा, रोज बोलो कि ये बड़ा सेंटर हो गया है। 15 दिन में इनविटेशन आ गया। वेरी नाइस। वेलम। वाह। तो, तो लोगों को अगर हम कहीं पे हेल्पफुल हो सकते हैं तो ये भी अच्छी अच्छी बात है, कि उनको भी बिल्कुल। थोड़ा, ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टिप्स दे और उनके लिए। और मैं अपने प्रेयर में रख देती हूँ ये चीज, किसी को अगर कुछ चाहिए तो, कि भाई बहुत डिवाइन आप बढ़िया। दे दो, यूनिवर्स आप दे दो, तो और वो हो जाता है। बहुत बढ़िया। साइडी में ये चीजें होती है। ये आपने जो बोला उसका एक्सपीरियंस मैंने किया, ये मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत एक बढ़िया। लेवल के बाद ये चीजें होती है, मैम जो बोल रहे हो। निकालो। चलिए, सो हिरल जी आपने थैंक यू सो प्रिपेयर मच। कर लिया। थैंक यू निराली, थैंक यू सो मच। थैंक यू हिरल जी सो आपने मच। प्रिपेयर कर लिया कि आपने इतने दिनों में क्या सीखा? 3 दिन का प्रिपेयर हुआ है, आगे का करना बाकी है, कोई वो बात कर नहीं, लूंगी। बताओ क्या क्या किया आपने। ओवरऑल बताओ कि अभी तक आपने क्या क्या लर्न किया। वीडियो देख के नहीं, ऐसे जब तक क्लास नहीं में नहीं, लाइव थे और तब तक क्या सीखा? और माइंडसेट, उसमें हमने 2 एग्जाम्पल दिए थे। एक वो हॉर्स और राइडर वाला। तो हमारा हमको माइंडसेट करना है, अपने न्यूरॉन्स को बताना है, और उस हिसाब जो हमें चाहिए उस हिसाब से हमें पैटर्न बनानी है अपनी। पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, सबको पॉजिटिव थिंकिंग देना है। जो भी हम बांट रहे हैं सबको, वो सब पॉजिटिव ही बांटना है, तो हमें सब कुछ वही मिलेगा। और अपनी वो 4 जोन है लैंग्वेज के, वो 4 जोन के बारे में समझी मैं। वो सारा डिटेल्स में अभी नहीं बता रही हूँ, वो पता है मेरे को कि क्या है वो 4 जोन अपने। उसके बाद जो अपने फियर्स का जोन है, वो जो डर का, उसमें से कैसे बाहर निकलना है, वो वहां तक का मैंने कर लिया है। बहुत बढ़िया। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग सभी जो है वो अपना रेडी कर दीजिए, अभी तक का जो भी था तो रेडी करके आप छोटा सा 30 सेकेंड या 1 मिनट का वीडियो बनाइए, ताकि आपके माध्यम से दूसरे लोग जो है वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाए। ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा यूनिवर्स में। और सभी लोगों को अपने माइंड को ट्रेन करना है कि मुझे कौन से रिचुअल हर रोज करने हैं। ग्रेटिट्यूड है जो मैं तो बताती हूँ, लेकिन आपको खुद को तय करना है कि मेरे लिए कौन से रिचुअल ऐसे हैं जिनको करने से मेरी लाइफ लगातार अच्छी होती जाएगी, तो वो सारे आपको करने हैं। ठीक है? और मैम उसके 3-4 चीज तो बेसिक है ना, जैसे ग्रेटिट्यूड हो गया, फॉरगिवनेस, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन। ठीक है। टैपिंग और क्या? टैपिंग टैपिंग। ईएफटी। ईएफटी, EFT, इमोशनल होपोनोपो। फ्रीडम होपोनोपोनो टेक्निक। प्रेयर। कभी मतलब भी ये करो, चार होपोनोपो। पांच ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ ग्रेटिट्यूड जो है वो करना सुबह में जरूरी है, सोने से पहले जरूरी है। बाकी सारी चीजें जो है वो अपने टाइम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ये बोलूंगी कि अगर सुबह में ये सब चीज कर ली, अपने लिए 1 घंटा आपने निकाल लिया, तो फिर तो लाइफ बहुत बेहतर होने लगेगी आपकी। बहुत। ये बात तो है। अच्छा लगता है करके, ऐसा हाँ। लगता है कि आप ना मतलब कुछ कर रहे हो, कुछ बढ़िया सा कर रहे हो, अपने लिए हाँ। कर रहे हो, फीलिंग आती है। यस। और खोई हुई स्माइल भी वापस आ जाएगी, ये गारंटी है। हाँ, जो हर दिन आप ये लिख रहे हैं। गारंटी है। हाँ, ग्रेटिट्यूड से खोई हुई स्माइल तो आपकी बहुत स्माइल इम्पोर्टेंट वापस आ है। जाएगी। बहुत ये मैं इम्पोर्टेंट है भाई। मेरे मेरे खुद के एक्सपीरियंस से आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, और मैं बैठी हूँ आपके सामने। चाहे कितने भी स्ट्रगल हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स, इसके बीच में आप खुश रह सकते हो। खुश रहना बहुत जरूरी है।
मुझे भी ये चीज कनेक्ट करती है कि आप खुश हो ना तो सब कुछ आसान लगता है, अगर आप खुश नहीं हो तो हर छोटी चीज भी बहुत बहुत मुश्किल और बड़ी लगती है। खुश रह प्रीति के जी, सारे इसमें काम एक करो। बात है। जैसे चलिए जैसे मैम ने अभी। बताया है ना कि हाँ हाँ, बोलिए मेरी बोलिए। आवाज आती है। हाँ हाँ, हम्म। आ रही आ रही। हाँ, जैसे मैम ने बताया ना कि हमारे लाइफ के कितने सारे लेवल्स है और डिपार्टमेंट है, या तो जैसे कि हेल्थ उन्होंने समझाया, करियर, मनी, रिलेशनशिप, कहाँ भी इम्बैलेंस है तो हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस कहाँ होती है? जहाँ ये फोर कॉर्नर्स कंप्लीटली फुलफिल्ड है, हम्म। तभी हैप्पीनेस होता है। somebody is happy, they are contented in everything. So I feel कि gratitude, forgiveness, hoppo hop hoppo no hop, I can't pronounce that prayer होपोनो ओपोनो पोनो, is also very होपोनो important. होपोनो पोनो। ओपोनो ओपोनो ओपोनो। हम्म। उनका लगता है हाँ, नेटवर्क में फ्रीज हो नहीं। गए। डिस्कनेक्ट, हाँ नेट इश्यू है। वो ट्रैवलिंग में होते हैं ना, इसके लिए नेट इश्यू होता रहता है। चलिए, आप लोग कभी भी जो है वो मैसेज करके, कॉल करके शेयर कर सकते हैं कुछ भी है तो। और ज्यादातर करके ना मैं यही कहूंगी कि आप लोग कनेक्टेड रहिए, डिसकनेक्टेड मत हो जाइए। एटलीस्ट अभी मैं शुरू करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन में एक मीटिंग हम ऑनलाइन सभी की रखें, ताकि सभी लोग जो है वो अपने अपने इंसिडेंट शेयर कर सके, जो भी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं हो रहा है तो भी शेयर कर सकते हैं, ज्यादा कुछ कर सकते हैं, मतलब अपने लिए अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो ये यस मैं मैम। बहुत जल्द करने वाली हूँ कि एवरी वीक या एवरी फोर्टनाइट मैं ये एक सेशन रखूं, फ्री सेशन सभी के लिए। और उस सेशन में कुछ ना कुछ हीलिंग या कुछ भी मैं करवाऊंगी, कोई टिप्स दे दूंगी, कुछ हीलिंग करवाऊंगी, कुछ भी करवाऊंगी, लेकिन वो करना बहुत जरूरी है, सभी लोगों के लिए कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। यस मैम, एवरी वीक करेंगे तो अच्छा रहेगा, सभी लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसी सोच चल रही है, एक दूसरे को हाँ। सुनकर भी लगता है नहीं हमें ये नहीं करना या हमें ये यस। करना है। यस। नहीं तो ये होता है। रखेंगे, अगर सब लोग रेडी हैं तो रात को करेंगे मोस्टली हम लोग। रात को शायद 8:30-9 बजे, ताकि सब लोग अपने अपने काम से फ्री हो जाए और अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, है ना। यस तो मैम। बिल्कुल करेंगे। हम लोग फ्राइडे या फिर सैटरडे, तो मेरा सेशन रहेगा अभी हर सैटरडे, तो सैटरडे नहीं कर सकते हैं, मोस्टली थर्सडे या फ्राइडे कर लेंगे, वंस अ वीक, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच। तो आपकी जर्नी लगातार जारी रखनी है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं करना है हमें किसी भी वजह से। रुकना तो नहीं। नया नया जो भी आता है तो उसको समझना है, और खुद के फीलिंग्स पे काम करना है, क्योंकि यूनिवर्स फीलिंग्स की ही भाषा समझता है और कोई लैंग्वेज नहीं समझता है। तो उसी के ऊपर काम करना है कि मैं फील हर वक्त क्या करती हूँ, मैं मीनिंग क्या दे रही हूँ अपने आप को, सिचुएशन को, लोगों को। तो मीनिंग देना ही नहीं है, और जो दिए हैं उसको भी निकालते जाना है। एक इवेंट होती है, बस खत्म करना, खाना खाया, खत्म। अब वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है डाइजेशन के लिए। हम्म। हाँ, बहुत से ज्यादा हम फाकी लेते हैं या फिर गोली लेते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, त्रिफला या ऐसा कुछ लेते हैं। तो उस तरह से कोई भी इवेंट होती है, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। अगर कुछ करना है तो हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन उसमें डालो, गोली की तरह। तो वो पूरी बॉडी में जब जाएगा तो पॉजिटिविटी ही बढ़ेगी, डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप होता रहेगा बॉडी का भी, है ना। तो इतना करना है, और शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि आप भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और थैंक यू। लगातार आप अपना जो है सेल्फ उसको इम्प्रूव करते जाइए, ठीक है। तो आज डे 14 है, अगर
इसके बारे में और भी कोई, जैसे हिरल जी, आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी सवाल है, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 14 दिन का क्लास खत्म हो गया तो अभी मैं कैसे पूछूं, कुछ भी मत सोचना। एक्शन लेना है। कुछ भी क्वेश्चन है, एक्शन लेना है। और बार बार जितना हो सके उतना वीडियो देखो। जितना देखोगे उतनी बार नया कुछ सीखोगे, जितनी बार देखोगे ना उतनी बार नया सीखोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो यूनिवर्स